साथियों, कहिए सरदार जी। हमारा काम है दुनिया को जलजला करना, अमीरों की कमाई से गरीबों को। नाम है जागीरा सिंह मेरा, नाम है जागीरा सिंह मेरा। अजल मुझसे दहलती है, हाँ भी मेरे चंबल से जला निकलती है। कहिए सरदार जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? तो हुक्म सरदार का अपना तुम्हारा गिरा निभाना। मिटा देना यही कर्तव्य हमारा। तो हुक्म सरदार का अपने सुनो जागीरा बजाए। सरदार का अपने सुनो जागीरा बजाएगा और पड़ेंगे रास्ते में जो काटे उसे फौरन हटा। सरदार जी, आप ये जानना चाहते हैं कि कई दिनों से हम लोगों का धंधा बंद है और आज हम लोग डाका डालने के इरादे से चलना चाहते हैं और वो जगह चलना चाहते हैं कि जहां पर काफी रकम हाथ आए। हाँ जागीरा, अवश्य वक्त रहेगा जागीरा सरदार जी। तो लाया हूँ ताजी खबर, सुनिएगा सरदार। सरदार अभी स्टेट बैंक लूटने को हो जा बहुत।
चंदापुर स्टेट बैंक में मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। काफी रकम खजाने में जमा है और अभी नोटों की सप्लाई। अरे हुस्न और वतन भाई भंबारा मुझे ऐसा लगता है कोई पागल औरत है। अरे बोल, इस काली पहाड़ी क्या करने के लिए आई हो? हम मुसीबत की मारी हैं। मुसीबत की मारी? हमा मनई 5 साल होएगा मर गया। 5 साल हो गए आदमी तेरा मर गया। हम जागीरे टहरत रहे। सुनो, इसका आदमी 5 साल हो गए मर गया और फिर 20 साल में यही मन्नू लालपुर में टहरा रहे। प्रधान जी मिल गए, कहें तुम ऐसी वैसी काहे मारी मारी फिर तो कौनो दिन घर का चली आओ, तुम्हारा राशन कार्ड बना दे। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सोचा। कोटेदार कहीं ना हो, तुम्हार प्रधान कहीं तुमका कॉलोनी दे दे, कहीं संझा टीम चली आओ, दस्तखत कर दियो और तुम्हारा सब लिख पढ़ के भेजवा दे। संझा भाई गई तो कहीं कोठरियावा में धरा है और वही माँ कोटेदारों बुलाए रहे, अपनों बैठ रहे वही कोठरी में। गईन कहाँ है, दस्तखत बना दी न, ले घूम रही। तो दोबारा मदद लेने नहीं गई? गईन रहा है मदद लिए, तो गईन रहा है मदद लिए। प्रधान जी अपनी मेहरवक डरा था। यानी तेरी मदद नहीं किया, मैं तेरी मदद करूंगा। दो जागीरा, जाओ इसे 10,000 रुपया देकर काली पहाड़ी बाहर करो। 10,000 रुपया दे दियो और एक बोतल कच्ची दारू। ये दारू क्या करेगी? कुछ पीबे, कुछ धरबे, कुछ लगेबे। जाओ उसी पैसे में ले लेना। अरे मेरी मैया रे, हमका लगत है हो जाएगा। ले जाओ, ले जाओ, दो जागीरे से ले जाओ। तो जागीरे मुसीबत मारी औरत है, ऐसे 10,000 रुपया देना बहुत जरूरी था। दे दिया सरदार जी और उसे वहाँ से विदा भी कर दिया। तो जागीरा, कहिए सरदार आज जी। हम लोग चंदापुर की स्टेट बैंक लूटेंगे। जी हाँ, अगर लूटने में कामयाब हो गया तो इस औरत को 20,000 रुपया देना है। आओ हम लोग चलते हैं चंदापुर की स्टेट बैंक लूटने के लिए। आओ। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जी सर। अभी तक हवलदार वापस नहीं आया, अब तक तो आ जाना चाहिए। थोड़ी देर उसका और इंतजार कर लेते हैं। हाँ शायद आ जाए। नहीं आएगा अब चली दे चलेंगे उसका। थाने तरफ, पता तो हुआ लगाए लीन है। अरे सैया मिला मोर हल्का भगवान कसम, सैया सैया मिला मोर हल्का भगवान कसम, उसे चले नहीं मिलता। कुमारी रेखा जी, ये औरत थाने में, इसकी आवाज कुछ चित परिचित सी लग रही है। जरा इसके मुख का पल्लू हटो। ये क्या भेष बना रखा है? आप ही कहो रहा है ये कौनो भेद बदल लियो और हमका वही झाटू लोग नहीं चीने। ओए, डाकू डाकू। हाँ साहब, वो लोग नहीं चीने पाए। 10,000 रुपया और एक बोतल कच्ची दारू आधी पीलीन गली में अब आधी लाइन रखी, अब का फिर पीबे। साथ चूसना क्या लाइन। सूचना लाया? सूचना नहीं, सूचना, खबर। हाँ वहाँ खबर खबर लाइन है। कहना नहीं आता। हाँ साहब, नोचना। नोचना नहीं, सूचना। हाँ साहब, क्या सूचना लाया? समूल्य डाकू तैयारी बना करके साहब जा रहे हैं। कहाँ को? बैंक लूट स्टेट। क्या बैंक लूटने? उन डाकू की ये मजा? हाँ चंदापुर वाला साहब, चंदापुर। यानी इसके कहने का मतलब है कि चंदापुर स्टेट बैंक लूटने की योजना बन रही है। ये बहुत अच्छा अवसर है
हम लोगों को भी अब दिलेरी दिखानी होगी और अपने हथियार उठा लो और चल करके रास्ते में ही उन डाकुओं को घेर करके पकड़ना है। वो किसी भी प्रकार से अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए। आओ चलो। चंदापुर की स्टेट बैंक खाए। हाँ सरदार जी। आज हम लोग बैंक खाली लेकिन ये पुलिस जागीरा ये क्या कर रहा है? बदतमीज कहीं का, ये क्या कर रहा है? साहब अपन गाड़ मशीन चला रहे हैं। बेहूदे कहीं के डाकू उधर थे और तू बंदूक नहीं चला रहा था। हम तो ही काम कर रहे हैं साहब। क्या कर रहा था? आप लोग गोलियां चला रहे, हम गोली भी चला रहे थे, गाली भी दे रहे थे। अच्छा गाली भी दे रहा था, गोली भी चला रहा था, बदतमीज कहीं का। हमारे गाड़ मशीन से बहुत जने मार डाले, देखो सब पर। चलो वरना वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे। आओ ऐसा कर, तुम बैंक के घुसो, बैंक खाली करो, मैं पुलिस रखता हूँ। ऐसा ही होगा सरदार जी। मैं बैंक की तरफ जा रहा हूँ, आप पुलिस वालों को देख रहा बेवकूफ कहीं का, क्या कर रहा है? बदतमीज कहीं का। पता है वो बनावट रहे। ये क्या कर रहा है? हम तोड़ रहा है। चौकीदार क्या कर रहा है? चुप बेहुदा कहीं का, क्या बना रहा था? साहब पता है वो बदतमीज। पता है क्या है? वाली तमाकू साहब। वो तम्बाकू खा रहा था, वहाँ फायरिंग चल रही थी, और किसी की गोली लग जाती तो तू वहीं पर लुंड हो जाता। मूर्ख कहीं का। ये बता ये किस लिए तुझको दिया है? ये हमारा गाड़ मशीन है साहब। ये गन मशीन है, ये गन मशीन है। दादा रे दादा, लियो मुझसे निकल कर थाने में की गन मशीन आए। अब मेहरबान अपने घर की का बताई, काम धाम इसे बड़ी जोर है। गन मशीनिया ये बसवा एक छौरी रखा रहा। हम हड़बड़ी में चली, हम जानी गन मशीनिया आली है, नहीं तो बांस उठा लाई है। सुना हवलदार, बांस महाराज आज तुम हमारी इज्जत बचाओ। सुनो इधर देखो, अगर तुम्हारी ये गन मशीन है तो आज तुम इसको चलाकर दिखाओगे, और अगर तुम्हारी ये गन मशीन चली नहीं तो आज तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा मैं। ठीक है, और तुमको ऐसे ही भेजूंगा घर को नंगे। मूर्ख महाराज चलाकर दिखाओ। तुम हमारी इज्जत रखो। गैया भी आए, भैंस भी आए, तुम्हारे लाठी तुम्हारे पाती कामे आवत हो। आवाज हमका गाभिन गाय समझो, चल जाओ। चलो चलावे जाए थे, तैयारी बनाओ। चलो रे गोली चलाओ, घंटू लोहार। अरे 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 अरे, ये घंटू लोहार कौन है? रोक दियो, ए घंटू लोहार आम नहीं का बनाई है। अच्छा घंटू लोहार ने बनाया। उनका नाम ले तो तभी चला था। ठीक है चला के दिखाओ। चलो रे गोली चलाओ, घंटू लोहार। गोली चलन सही कह रहा था, फायर तो हो गया। अरे साहब हमारी फाटक। अरे 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 क्या कर रहा है? गाल फाड़ के चुप बेवकूफ कहीं का। हमारी गाड़ मशीन फाटी गई। सुनो बेवकूफ कहीं का, ये बताओ एक ही में नाल फट गई तो इतनी देर से तू फायर किससे कर रहा था? आप ही लोग की गोली मारे में काम करो। बेहूदो तुम लोगों के चक्कर में आज डाकू चकमा देने में कामयाब हो गए, और फिर ये बना बनाया मौका हम लोगों के हाथ से निकल गया। आइंदा के लिए होश संभाल करके आया करो, ठीक है ना? आओ चलते हैं
और सुनो इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, मैं जा रहा हूं और कैसे भी हो, जिंदा या मुर्दा, किसी भी तरीके से तुम उस डाकू धर्मा सिंह को अरेस्ट करके 15 दिन के भीतर भीतर डाकू धर्मा सिंह को गिरफ्तार करके लॉकअप में करोगे। ठीक है सर। और उसके लिए जो भी मदद लगे वो तुमको मिलेगी, लेकिन 15 दिन के भीतर भीतर वो डाकू धर्मा सिंह किसी भी तरीके से सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसा ही होगा। ओके? चौकीदार हमका छुट्टी दे दी। क्यों? हमारे पड़वा भैंस बयान है। तेरा दिमाग खराब है बेहुदे बंदा साले। पाड़े ने भैंस को जन्म दिया, भैंस ने पाड़े को जन्म दिया। हाँ, भैंस पड़वा बयान है। तेरी हर बात उल्टी रहती है। हाँ साहब, तो का इंद्री खाई हो। देखो चौकीदार, देखो मैं जरूर आता हूं, लेकिन मैं दूध दही घी नहीं खाता हूँ। नहीं खात हो नो नो नो। तो डॉक्टर में नहा के हुई। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नो लाइक। अच्छा, हमारे तुम्हें शोर की बीमारी है। क्या बात है? बदतमीज कहीं की। सुअर की बीमारी कौन सी बीमारी होती है? जो मैंने कहा शोर की बीमारी, शोर की बीमारी। अरे उसे शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। साहब तो नहीं हुआ साहब। मैं नहीं आऊंगा साहब। तुम खा लो इंद्री, इंद्री तुम खा लो। बोलो चौकीदार। तुम खाई हो क्या? इंद्री? नहीं, हम नहीं खाते। नहीं कहा था। नहीं। यह तो तुम सुखट्टी हो। तुम हमारे यहाँ 4 दिन हो, तुमका फूला गुब्बारा बना दे। नहीं, हमें मोट नहीं होना, पातर है। ठीक। हवा भर दे तो बेबा तुम फूल जाओ। बाक नहीं, हमारे यहाँ जो कोई आवा था उसका 4 दिन में हवा भर दे गुब्बारा बन जाता। तो जागिरो सरदार जी, बैग खाली हो गई? जी हाँ। रास्ता भी खाली है। चलो हम लोग अड्डे पर चलते हैं। आओ चलते हैं। तो जोगी नहीं, कहिए सरदार जी। पुलिस वाले ने कोशिश किया लेकिन बैंक नहीं बचा सके। हाँ सरदार जी, हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए और काफी रकम हाथ लग चुकी है। और आज हमारी इच्छा है सरदार जी कि इस रकम में आधा आप ले ले और आधे का बंटवारा कर दें। किसी को हिस्सा नहीं मिलेगा। आखिर क्यों सरदार जी, हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग आपके इशारे पर जान हथेली पर दे करके हर वक्त अपनी मौत पर खेला करते हैं और आपके इशारे पर डाका डालते हैं। जो आज का भी हाथ रकम मेरे लगी है, उसमें से हिस्सा मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मानता हूं जागीरा कि जान की बाजी लगाकर डकैतियां डालते हैं, रकम लूटते हैं। हाँ सरदार, लेकिन वो रकम मैं अपने लिए नहीं लूटता हूँ, वो रकम मैं गरीबों की लूटता हूँ जागीरा, गरीबों के लिए। सरदार जी, ये तो आपकी भूल है। हम लोगों के ऊपर हर वक्त पुलिस का खतरा रहता है और हम हर वक्त खतरे से खेलते रहते हैं। और आप ऐसे हैं कि जो गरीबों का नाम और गरीबों में दान करते आए हैं। जब देखो तब आप गरीब गरीब, आखिर वो गरीबों के लिए आप सब कुछ हुए और इस जागीरा के लिए कुछ नहीं हो सके। हाँ जागीरा, क्योंकि धर्मा काला लिबास पहना है और हथियार उठाया है तो गरीबों की रक्षा करने के, गरीबों की मदद करने के लिए। सरदार जी, वो गरीब मर जाए तो मर जाए, हरामजादे, लेकिन इस रकम में मुझे आधा हिस्सा चाहिए। अगर कहीं गरीबों के विषय में तूने उन्हें गलत शब्द कहा और ये लूटी हुई रकम देने से इनकार किया तो धर्मात्म में
इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। आप रकम नहीं देना चाहते हैं तो लीजिए जागीरा, सारी रकम आपके हवाले करता है। तो जागीरा तो धर्मा की दानी भुजा है, इसलिए धर्मा आज तुम्हारी पहली गलती माफ करता है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। सरदार जी, जागीरा से भूल कर भी दोबारा ऐसी गलती हो ही नहीं सकती। हाँ, और ये भी जानते हो जागीरा कि हर पूर्णिमा को ये धर्मा मां काली के स्थान पे भंडारा करता है, गरीबों को भोजन कराता है, जो लूटी हुई रकम वो गरीबों को बांटता है। कल पूर्णिमा है और ये सारी की सारी रकम कल मां की काली के स्थान पर पहुंचकर ये गरीबों को बांट दूंगा। और सरदार जी, मुझे अच्छे तरीके से याद है और ये भी याद है कि पूर्णिमा के दिन आप जब काली मां के मंदिर जाते हैं तो ना कोई साथी रहता है और ना आपके हाथ में हथियार रहता है। हाँ। आप निहत्था जाते हैं उस मंदिर में और गरीबों को अपने हाथों से दान करते हैं। हाँ। मुझे अच्छी तरीके मालूम है सरदार जी, अच्छी तरीके से मालूम है। जागीरा तो मैं जा रहा हूं और कल पूर्णिमा के लिए सारी रकम गरीबों को बांट दूंगा। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूं। जय श्री राम, जय मां भवानी। सरदार जी, आपने जागीरा को बेवकूफ समझ रखा है। आज तक मैं आप के इशारे पर डाका डालता